जय श्री मां कामरू कामाख्या। मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे एक बार नए वीडियो के साथ। धूलेश्वरी एक ऐसी देवी, एक ऐसी माया जो कि अपने में ही अद्भुत और उग्र प्रचंड कार्य करने में सक्षम है। यदि कोई भी मनुष्य धूलेश्वरी देवी का यदि सहारा लेकर के इस प्रयोग को और इस टोटके को यदि करता है तो निसंदेह उसके कार्य में, उसकी मंत्र सिद्धि में और उसके किए गए प्रयोग में 100% उसका कार्य हो जाता है। मित्रों, यह एक ऐसा वशीकरण प्रयोग है जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यार से हो जाता है। इसमें कोई भी फालतू तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। करना किस प्रकार है, क्या विधि है और किस आसन पर बैठ कर इसको किया जाएगा और क्या क्या सामग्री इसमें लगेगी, हम जानेंगे बहुत ही इसमें विस्तार पूर्वक। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपके बस में हो जाए या फिर आपका बहुत दूर है और यदि आप उसके आसपास हैं और चाहते हैं कि वह प्यार भी आपसे मिल जाए, आपसे शादी करे या आपके बताए हुए रास्ते पर चले, आपका मनचाहा कार्य करे, तो इस प्रयोग को एक बार आप कीजिए और इसका लाभ उठाइए। लेकिन मैं हर प्रकार से आपको ये बात समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रक्रिया, कोई भी तांत्रिक सिद्धांत किसी को भी हमें गलत करने पर या गलत प्रयोग करने पर रोक लगाता है। इसका हम अनुचित लाभ नहीं उठा सकते हैं। यदि आप तंत्र सिद्धांत में आप इसका अनुचित लाभ उठाते हैं तो बहुत ही बड़ा आप गलत काम कर रहे हैं, जो कि आपके लिए कभी न कभी तंत्र सिद्धांत में उल्टी प्रक्रिया आप पे भी हो सकती है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं बहुत ही प्यार से, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ इसका गलत प्रयोग आप ना करना। पति पत्नी में नहीं बन रही है तो इस प्रयोग को कर लीजिए। आपकी शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं तो इस प्रयोग को कर लीजिए, लेकिन गलत मस्तक आपका ना हो, आपका इरादा गलत ना हो। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, शांति नहीं है, चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपकी मुट्ठी में हो जाए, आपका मन चाहा कार्य कर दे, तो इस प्रक्रिया को अपना दीजिए। आपका काम चुटकी बजाते में हो जाएगा। मित्रों, विधि सुनिए। पहली बात तो इसमें कोई भी आसन आपका नहीं लगेगा, कोई पूजा सामग्री नहीं लगेगी, कुछ भी आपको फालतू तामझाम नहीं करना है। लेकिन यदि आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो यह कार्य करने में काफ़ी प्रचंड और उग्र हो जाता है। और मंत्र सिद्धि नहीं करते हैं तो कार्य तो करते हैं, लेकिन उसी प्रकार बिना बुलाया मेहमान के बराबर। यदि आप निमंत्रण दे देते हैं किसी का, उस मंत्र को सिद्ध कर देते हैं, फिर उसको प्रयोग में लेते हैं, तो कार्य करने में काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसको सिद्ध करने का तरीका और चलाने का तरीका। मित्रों, धुलेश्वरी देवी का आपने स्मरण कर लेना है। नाम नहीं पता है, फोटो नहीं पता है, चित्र नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। बस केवल एक लाल आसन पर बिछा के अपने बैठ जाना है। उसके बाद रुद्राक्ष की माला इसमें अनिवार्य है। रुद्राक्ष की माला भी माला हो प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे सीधा बाजार से खरीद कर उस माले पर जप करने से दोष लगता है, इसलिए माले का भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। कभी न कभी किसी न किसी वीडियो में प्राण प्रतिष्ठा भी मैं आपको जरूर बताऊंगा वीडियो के साथ। तो प्राण प्रतिष्ठा आपके पास माला होनी चाहिए, वो भी रुद्राक्ष की। उसके बाद किसी भी शुक्रवार के दिन आपने इसको चालू करना है और उसी दिन भी आपका कार्य हो जाएगा। यह केवल 1 घंटे से लेकर के 30 मिनट या 25 मिनट आपके मंत्र जप करने की स्पीड पर निर्भर करता है कि आप कितनी फास्ट आप मंत्र जप कर सकते हैं। उसके बाद 108 बार इस मंत्र को पढ़ लेना है, इस मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यदि स्त्री कर रही है किसी पुरुष के लिए, तो पुरुष के दाहिने पैर की थोड़ी सी मिट्टी उठाना है शनिवार के दिन। यदि कोई पुरुष कर रहा है स्त्री के लिए, तो पुरुष वो स्त्री के बाएं पैर की मिट्टी उठाए शनिवार के दिन। दिन एक ही रहेगा, बस फर्क पैरों का है। मिट्टी उठा करके उसके बाद संध्या काल में जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो किसी भी चौराहे से थोड़ी मिट्टी आपने बीचों बीच की उठा लेनी है। दोनों मिट्टी को मिला करके अपने सामने बैठ जाना है। और जो मंत्र बोलने जा रहा हूँ, मंत्र मैं बहुत ही आराम से बोलूँगा, उसको आप अच्छे से सुन लीजिए और उसी मंत्र को आपने जब करना है केवल 108 बार बस। पहले मंत्र सुनिए, फिर प्रक्रिया सुनिए। धूली धूलेश्वरी, धूली माता परमेश्वरी, जहाँ लगाऊं मोर बदन, लागे मोर ऊपर जान, वारे ना लागे तो रामचंद्र की आन। यही मंत्र है।
इस मंत्र का आपने केवल 108 बार आपने लाल आसन पर बैठ करके जप करना है। दिशा कोई भी हो मतलब नहीं है, ना कोई भोग, ना कोई दीपक, ना कोई धूप बत्ती, बस केवल जब 108 बार आपने इसको पढ़ लेना है, उसके बाद जिसका भी प्रयोग करना है, जिसके ऊपर भी जिसकी आप मिट्टी लेके आए हैं, उसके बाद थोड़ी गूगल से, सारी दुकान पर आपको गूगल मिल जाएगा, गूगल से केवल इसको धुनी दे देना है उस मिट्टी को, और इसी मंत्र को आपने केवल 21 बार पढ़ देना है। पढ़ करके उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, नाम पता हो या ना हो मतलब नहीं है, उस व्यक्ति के उसके पैर पर ही इस मिट्टी को केवल ना केवल किसी माध्यम से केवल छोड़ दो बस। तो आपका काम हो गया और वह वशीकरण आपके लिए फलीभूत हो गया। फिर वह व्यक्ति आपके बिना नहीं रह पाएगा। जो चाहोगे वह कार्य करेगा, जैसा बोलोगे वैसा ही करेगा, जो चाहोगे वह करेगा। यह मंत्र बहुत ही पावरफुल और बहुत ही उग्र है, क्योंकि साबरी विद्या बहुत ही अपने में उग्र प्रचंड है। तो मित्रों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री माँ कामरू कामाख्या।